सुबह जब आप सोकर उठते हैं और पैर नीचे रखते हैं तो क्या आपको बहुत तेज़ एड़ी का दर्द होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना। आज हम बात करेंगे इसी तेज़ एड़ी के दर्द के बारे में, इसका कारण और निवारण यानी इलाज। एड़ी में होने वाले इस तरह के दर्द को प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। आइए इसके इलाज से पहले हम ये जानें कि ये अक्सर किन्हें होता है और क्यों होता है। तो ये उन लोगों को होता है जो लोग ज़्यादा या तो पैदल चलते हैं या नंगे पैर रहते हैं या अक्सर लंबे समय तक खड़े रहते हैं। और ऑल्सो ये ज़्यादातर उन लेडीज़ को भी होता है जो 40 प्लस एरिया में रहती एज में हैं, 40 प्लस एज में हैं और उनके हार्मोन्स नीचे की तरफ होते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉजल स्टेज की बात कर रही हूँ, तो उन्हें भी होता है ये। तो अब हम समझते हैं कि होता क्या है वहाँ पे, आपके लेग्स में, आपके सोल में, आपके फुट में होता क्या है। तो ये मान लीजिए आपका सोल है और ये पंजे हैं, ये हील है और ये आपका पैर, पैर के पीछे काफ मसल्स, जो हमारा सेकंड हार्ट भी जानते होंगे, आप समझते होंगे। तो होता क्या है, अक्सर इन लोगों में थकावट आना लगती है। सबसे पहले काफ मसल्स में, आपके पैर के पीछे की जो मसल्स हैं वो हार्ड होने लगती हैं। शुरू में आपको नहीं लगेगा कि आपको कोई तकलीफ़ है, आपको लगेगा बस भारी हो रही है और हम पैर थोड़े भारी हैं, थोड़े थकावट महसूस हो रही है। तो ये शुरुआत है, हमें तभी समझना है कि ये क्या होने वाला है। ये शुरुआत है प्लांटर फेशियाटिस की और आगे मैं बात करूँगी आगे क्या होता है। तो पहले आपको काफ मसल्स में भारीपन महसूस होगा, आप अक्सर थकावट महसूस करेंगे। धीरे धीरे जब काफ मसल्स आपके हैवी हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे आपके हील में आती है। हील में आके आपकी जो पैर का जो तलवा है उसके अंदर जो फेशिया है, जो मसल है, वो जब आर्च में होती है, नॉर्मली आप देख पाएंगे कि आपका पैर आर्च में रहता है ना, तो ये खिंचने लगता है। तो ये फेशिया आपका खिंचता है। जब फेशिया खिंचता है, ऊपर काफ मसल्स आपके टफ हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं, आपकी हील की हड्डी को पकड़ लेते हैं दोनों मिलकर। और होता ये है कि आपकी हील की हड्डी खींचते 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 नीचे की तरफ थोड़ा आ जाती है। एक्चुअली लेमैन लैंग्वेज में इसे हड्डी बढ़ना कहते हैं, पर सही कहूँ तो ये हड्डी बढ़ना नहीं होता। ये आपका फाइब्रस टिश्यू नीचे की तरफ आता है, जो जनरेट होता है हमारे वीक डाइट की वजह से, लेस विटामिन डी की वजह से, लेस कैल्शियम की वजह से और हमारे हार्मोनल चेंजेस जो एक विमेन में स्पेशली एक समय के बाद आने लगते हैं। तो हमें करना क्या है, अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं, जो नॉन मेडिसिनल इलाज है। तो सबसे पहले तो क्योंकि वो खिंच चुका है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, आपको जो करना है वो ये है कि उसके इन्फ्लेमेशन में, जैसे चोट लग जाती है, चोट लगने के आसपास लाल हो जाता है ना, थोड़ा दर्द रहता है, सूजन रहती है, तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हमें उसको पहले ठीक करना है। पहले वो ठीक होगा, उसके बाद थोड़ा कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ अभी। तो उसको इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए पहले आप आइस पैकिंग करिए, आइस से फर्मेंटेशन करिए। बेस्ट तरीका ये है कि पानी की बोतल को भर कर फ्रीज़र में उसको रखिए और फिर उसको पैर के नीचे चलाएंगे आप बॉटल को, तो वो ठंडास जो है वो आपके पैर के मसल्स को रिलैक्स करेगी, दर्द उसमें कम होगा, उसमें थोड़ा चलना शुरू होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा कि वो लूज़ होगी। उसके बाद आप टेनिस बॉल या कुछ ग्रूव्स वाली बॉल भी मिलती है, जैसे ब्लैक कलर की बॉल मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल सकती है। आप उसे पैर के नीचे चलाइए, बॉल को नीचे पैर के नीचे चलाएंगे तो फिर वो फेशिया खुलेगा जो हमारा टाइट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान अपने विटामिन डी लेवल्स पे, आपके कैल्शियम के, आपके विटामिन डी K2 और मैग्नीशियम पे करना होगा। आपके डाइट के थ्रू आप लीजिए। मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ जनरली सप्लीमेंट्स के लिए, पर विटामिन डी का सप्लीमेंट तो लेना ही रहेगा, क्योंकि हमारे धूप से हमें कम ही मिलता है, धूप में हम जाना नहीं हो पाता या हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो विटामिन डी आप सप्लीमेंट से लीजिए। आइए अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो बहुत कारगर हैं प्लांटर फेशियाटिस और कैल्केनियल्स पर। जो मैंने बताया आपको कि हड्डी निकल आती है, उसे कैल्केनियल्स पर भी कहते हैं। एक्सरेज की रिपोर्ट में वो
आपको डायग्नोसिस हो जाता है। तो कैल्केनियल स्पर और प्लांटर फेशियाटिस की कुछ बहुत कारगर दवाइयाँ जो हैं वो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले रहेगा कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब आपको कैल्शियम के सपोर्ट में रहती है, आपके पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव रहती है इस तरह के दर्द में और हमारे बोन एनलार्जमेंट्स में। दूसरी दवा है आर्निका। आर्निका अक्सर आपने सुना होगा, ये दर्द में दिया जाता है जब कभी चोट लग जाती है। तो आर्निका अदरवाइज़ भी आप मसल्स में रिलैक्सेशन और पेन के लिए दे सकते हैं। तीसरी दवा रहेगी ब्रायनिया। ब्रायनिया इज़ अ किंग मेडिसिन फॉर पेन रिलीफ इन होम्योपैथी। नेक्स्ट इज़ रस्टॉक्स। रस्टॉक्स अगेन इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर जॉइंट्स एंड मसल्स रिलैक्सेशन। इन दवाइयों के पावर या पोटेंसी कहूँ तो डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट, उनकी कंडीशन के हिसाब से। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप किसी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी सिचुएशन को उनको असेस करने दें। आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लांटर फेशियाटिस और कैल्केनियल स्पर के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या कोई और समस्या के बारे में अगर आप कोई और डिस्कशन चाहते हैं, एक और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ जानने समझने को मिला, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूँगी इसी तरह के जानकारी और दवाओं सहित वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।